लास्ट डे हमने रिलेशंस को स्टार्ट किया था। रिलेशंस में कुछ बेसिक्स देखे थे। रिलेशंस किसको कहा जाता है ये देखा था। ऑन टू इनटू रिलेशंस क्या होते हैं, वन वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन, वन मेनी रिलेशन और मेनी मेनी रिलेशंस क्या होते हैं ये भी देखे थे। खास तौर पे वो एक ध्यान दो बात, उसमें हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये बातें भी सीखी थी रिलेशंस की। और रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि ए से बी तक अगर कोई रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है, हमने देखा था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं, अगर ए सेट में m एलिमेंट है m और बी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल रिलेशन 2mn आते हैं, ये हमने देखा था। चलो आज हम देखते हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है। इस पे काफी सवाल एग्जाम में आते हैं, सीटी में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं। बाइनरी रिलेशंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं दैट विल सी। बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है, देखो अगर कोई एक रिलेशन एक सेट ए पे है तो उसकी ये रिलेशन मान लो आर रिलेशन है, तो आर इज सच दैट, इसको पढ़ते कैसे, आर इज सच दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए सेट एंड गोइंग टू नॉट अनदर सेट बट इट इज गोइंग टू ए सेट ओनली। इसका मतलब है कि इसका पहला सेट और दूसरा सेट अलग अलग नहीं है, सेम है, दोनों सेट सेम है, तो ऐसी रिलेशन को कहा गया है बाइनरी रिलेशन। याद रखेंगे इस बात को, बाइनरी रिलेशन, इफ द फर्स्ट सेट ऑफ द रिलेशन एंड द सेकंड सेट ऑफ द रिलेशन आर नॉट डिफरेंट बट सेम, देन सच रिलेशन इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। वेल, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, देखो आर इज सच दैट ए टू ए, मतलब दूसरा सेट बी नहीं है, सी नहीं है, क्या है दूसरा सेट, पहला सेट जो है वही दूसरा सेट है। अब देखते हैं कि बाइनरी रिलेशंस के टाइप क्या क्या है। तो टाइप्स में देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ टाइप्स, इसके ना टोटल 4 टाइप्स हमको सीखने हैं। सबसे पहले देखे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहा गया, रिफ्लेक्सिव, मान लो एक सेट है ए और इस सेट में ना एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो इसका पहला सेट भी ए हो गया, दूसरा सेट भी ए हो गया, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, तो इस रिलेशन के अंदर क्या रहते बताओ जरा, एलिमेंट्स रहते या पेयर्स रहते, पेयर्स रहते, पेयर्स। तो अगर किसी रिलेशन में अगर वो ए सेट पे रिलेशन है तो उसमें ना जितने एलिमेंट्स है उनकी सबकी खुद के साथ पेयर हो, मतलब ये 1 की इसी 1 के साथ पेयर हो, 2 की 2 के साथ पेयर हो, तब 3 की 3 के साथ रिलेशन, अरे क्या हो रहा है ये, 3 की 3 के साथ रिलेशन हो, तो 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, मतलब इसमें का हर एलिमेंट बोल रहा है कि मैं मेरे पास जाऊंगा, 1 बोलेगा मैं 1 के पास जाऊंगा, 2 बोलेगा मैं 2 के पास जाऊंगा, 3 बोलेगा मैं 3 के पास जाऊंगा, तब ऐसी रिलेशन को क्या कहा गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा गया। अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट अपने खुद के पास जाने से रोक रहा है, डर रहा है, जैसे कि मान लो 1 के पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, बस 3 के पास नहीं जा रहा है, 3, 3 की पेयर हमको नहीं दिख रही है, तब इस रिलेशन को मैं नहीं कह सकता रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब नहीं कह सकता। हर कोई अपने साथ पेयर बनाना चाहिए, मतलब अगर किसी सेट में a, b, c है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो हमको ऐसी रिलेशन जिसमें स्मॉल a दिखना ही चाहिए पेयर, b, b भी दिखेगा, c भी दिखेगा। अगर उसमें से कोई भी एक भी नहीं दिखा तब भी हम उसको क्या नहीं कह सकते, रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते क्योंकि a में 1, 2, 3 है और 3 ने 3 के साथ पेयर नहीं बनाए। अच्छा चलो मैं इसको अब कट करता हूँ, मान लो इसमें मैं अब तुमको ऐसे पूछता हूँ कि क्या इसमें 3, 3 ले लिया और फिर 1, 3 भी ले लिया, तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव कह सकता? कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है 1, 1 है, 2, लेकिन ये 1, 3 दिख रही है, उनको हजम नहीं होता। लेकिन भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहा जाता है कि हर कोई अपने खुद के साथ पेयर बना रहा है। तो क्या 1 ने 1 के साथ बनाया, यस, 2 ने अभी अपने 2 के साथ बनाया, 3 ने भी अपने, अभी 1 3 के साथ बना रहा, तो वो 1 और किसी के साथ कुछ भी करे हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने खुद के साथ रिलेशन बनाया नहीं, खुद के साथ पेयर बनाया नहीं, वो देखो हाँ 1 ने भी बना लिया अपने साथ, इस 2 ने भी बना लिया और इस 3 ने भी बना लिया, बाकी कुछ भी होने दो, बाकी बाहर चले जाए, उसको हमसे क्या लेना देना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ने इसने सेटिस्फाई की, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहा गया, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में a, हमको पेयर दिखेगी या x, x की पेयर दिखेगी, मतलब खुद के साथ पेयर दिखेगी, और वो जो a है वो a जो है वो एलिमेंट है कैपिटल A का, है ना, should belong to कैपिटल A, या फिर फॉर एवरी a belonging to कैपिटल A, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एवरी a belonging to कैपिटल A, हर कोई वो एलिमेंट जो कैपिटल A में है उसने अपने खुद के साथ की पेयर देनी चाहिए, तब ऐसी रिलेशन को मैं कौन सी रिलेशन बोल सकता
रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता। अब चलो एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको ऐसा पूछता हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो तुमको ऐसे पूछ लिया कि एक रिलेशन है, वो रिलेशन है B से B तक, B में है x, y और रिलेशन में आ रहा है x, x, सिर्फ इतना ही आ रहा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि B में x, y आ रहा है और उसकी रिलेशन जो B से B तक बनी उसमें x, x की पेयर आ रही बट y की नहीं आ रही, इसलिए इस रिलेशन को मैं क्या नहीं कह सकता? रिफ्लेक्सिव। लेकिन मान लो इसमें मैंने अब ऐड कर दिया y, y, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो गई? एब्सोल्युटली, ये अब क्या बन गई? रिफ्लेक्सिव बन गई। अगर मैं इसमें और कोई ऐड करता हूं जैसे x, y, क्या ये अब रिफ्लेक्सिव है? भाई ये दो पेयर इसमें आ गए इसलिए बाकी भाड़ में जाए, ये दोनों आना जरूरी था, वो दोनों आ गए तो ये क्या बन गई? रिफ्लेक्सिव। क्या अब ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि ये दोनों आने के बाद बाकी भाड में जाए, म्हणजे या दोन पेयर्स आल्या की बाकी काही काशी त्याच्यात असू द्या, त्याच्याशी आपल्याला घेणं देणं नाही, या रिलेशंस काय बनल्या? रिफ्लेक्सिव बन गई। ये रिफ्लेक्सिव बन गई। ये दोनों होने के बाद बाकी भाड में जाए, कुछ भी उसमें आए या ना आए, ये दोनों आना जरूरी है, तो ये दोनों आ गए तो ये क्या बन गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गई। तो भाई समझा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो वैसे और भी आगे टाइप्स है, उनको अगला टाइप, और अगला टाइप है किसका? बाइनरी रिलेशन का। कौन सा है अगला टाइप? अगला टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहा गया? व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक मतलब भाई जनरली कहा जाता है कि दो इक्वल टुकड़े होते हैं जिसके, उसको सिमेट्रिक कहते हैं ना। सिमेट्रिक मतलब जनरली किसी के अबाउट ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक कहा जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी को ऐसे कट किया जाए तो पूरा आधा पार्ट इधर जाता है और आधा पार्ट इधर जाता है। इक्वल टुकड़े होते हैं तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। असिमेट्रिक किसको कहा जाता है? जिसके दो इक्वल पार्ट नहीं होते। तो ये रिलेशन कैसे सिमेट्रिक होती होगी? रिलेशन कैसे सिमेट्रिक होती होगी? कैसे रिलेशन को सिमेट्रिक कहा गया? ध्यान दो। फिर से क्या करेंगे अपन एक, और ये सारे टाइप जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इसके आगे ट्रांजिटिव आएगा, फिर इक्विवेलेंस आएगा, ये सारे जो है वो किसके टाइप है? बाइनरी के। मतलब जिसका पहला सेट और दूसरा सेट अलग अलग नहीं है, उसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। वेल, तो सिमेट्रिक मतलब क्या? देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल निकालता हूँ। मान लो ए में हम ले लेते हैं, ए में डायग्राम निकालता हूँ। ए में ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा सेट भी ए ही है तो उसमें भी ले लेता हूँ ए बी सी। तो ये जो रिलेशन है ए से लेके ए तक है, यहाँ पे लिख देता हूं। तो सिमेट्रिक किसको कहा गया? कि अगर हमको ए से बी तक की एरो जा रही है ऐसा लग रहा है, तो हमको बी से ए की भी एरो दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर से देखूं, मान लो इस व्यू से देखूं, तो क्या दिख रहा है मुझे? ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है ए के पास। अगर मैं इधर के व्यू से देखूं, जरा ध्यान दो, ए और बी रिलेटेड है। ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है ए के पास। मतलब उधर से देखो या इधर से देखो, तुमको सेम दिख रहा है, मतलब इक्वल दिख रहा है। तो इक्वल पार्ट्स हो रहे इसके सेम, चाहे तुम इधर से देखो या इधर से व्यू करो, सेम दिख रहा है। इसका मतलब ऐसे रिलेशन को क्या कहा गया? सिमेट्रिक कहा गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, इस बी जा रहा है ए की जगह बी जा रहा है सी के पास ले लूं। अब देखो इधर से देखो, ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है सी के पास। लिखता है यहाँ पे ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है सी के पास। अब इधर से देखो तो बी जा रहा है ए के पास और सी जा रहा है बी के पास। तो ये और ये सेम है क्या? बताओ, नहीं है। ए जा रहा है बी के पास, उधर कहां दिख रहा है? बी जा रहा है ए के पास दिख रहा है, बी जा रहा है सी के पास, उधर सी जा रहा है बी के पास। मतलब इधर और इधर मुझे सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसी रिलेशन क्या नहीं होगी? सिमेट्रिक नहीं होगी। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि पहचाने कैसे सर, ऐसा इधर उधर से देखते बैठेगा हर बार? नहीं, बहुत आसान है। ये वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं। अगर किसी रिलेशन को तुमको सिमेट्रिक कहना है तो सिर्फ क्या करने का कि उसमें अगर तुमको कोई पेयर दिखी ए कॉमा बी की, तो जरूर इसी की उल्टी पेयर, इसी की उल्टी मतलब ऐसा उल्टा नहीं करना, बी को लाना ए की जगह, ए को लाना है बी की जगह, ये पेयर दिखनी ही चाहिए। ए कॉमा बी दिख रहा है तो बी कॉमा ए दिखना ही चाहिए। ऐसी रिलेशन को कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब किसी रिलेशन में तुमको ए कॉमा सी दिखा और सी कॉमा ए नहीं दिखा तो समझ जाओ कि वो सिमेट्रिक नहीं है। और किसी रिलेशन में ए कॉमा सी दिख रहा है
और C कॉमा A भी दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो ये एक रिलेशन ले लेते हैं हम, इसमें मैं कुछ पेयर्स देता हूँ, A कॉमा B, B कॉमा A, A कॉमा C। अब मुझे ये बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है तो तुमको A कॉमा B दिखा, उसका उल्टा B कॉमा A दिखा। अच्छा, तुमको A कॉमा C दिखा, उसका उल्टा C कॉमा A नहीं दिखा, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। A कॉमा B और B कॉमा A तो दिख गए, इसलिए हम खुश हो गए, लेकिन बाद में और एक दिख रही पेयर A कॉमा C, बट हमको उसका उल्टा C कॉमा A नहीं दिख रहा, इसलिए ये रिलेशन को हम क्या नहीं कह सकते, सिमेट्रिक। चलो अब और एक देखते हैं, और एक और चलो A कॉमा B लेता हूँ, B कॉमा A कॉमा C लेता हूँ, B कॉमा A लेता हूँ, C कॉमा A भी लेता हूँ। अब जरा बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? एब्सोल्युटली ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें A कॉमा B दिखा, उसका उल्टा B कॉमा A दिखा, A कॉमा C दिखा, उसका उल्टा C कॉमा A दिखा। अच्छा, तीसरी रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो ये ले रहा हूँ मैं A कॉमा A, B कॉमा B। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? गेस करो। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। इसमें A कॉमा A दिखा, क्या उसका उल्टा क्या आता है? A कॉमा A आता है, वो तो है ही। A कॉमा A का उल्टा दिख ही रहा है। नहीं सर, और एक बार दिखना चाहिए भाई, सेट में सेम एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है वो एलिमेंट को दो बार लिखते क्या? नहीं लिखते। इसका मतलब A कॉमा A का उल्टा A कॉमा A दिख रहा है इसलिए, और B कॉमा B का उल्टा B कॉमा B भी दिख रहा है, इसलिए ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, एक सवाल ध्यान से सुनो, क्या ये रिलेशन इसके पहले वाला जो टाइप रिफ्लेक्सिव हुआ वो है? रिफ्लेक्सिव है। मान लो ए सेट में क्या कर लिया हमने, ABC लिया ना, ABC रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है? उसी की हर एलिमेंट की खुद के साथ पेयर होनी चाहिए। A की A के साथ है, B की B के साथ है, C की C के साथ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एलिमेंट ने बनाया, A ने और B ने बनाया, बट C मुकर गया, C बोला नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो हम उसको नहीं बोल सकते रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे भाई। अच्छा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है, बट क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। वेल, हाँ। अब देखो जरा, अब और एक रिलेशन लेता हूं, चलो R में है कुछ भी नहीं, मतलब ये एम्प्टी रिलेशन होगी क्या? एम्प्टी, इसमें कोई पेयर नहीं, मतलब कोई भी नहीं जा रहा है किसी के भी पास। उसका उल्टा क्या हो रहा, किसी के पास भी कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है? एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है? एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो आंसर है यस, एम्प्टी रिलेशन भी सिमेट्रिक है। कैसे क्या है? तो कोई भी नहीं जा रहा है किसी के भी पास, कोई भी नहीं जा रहा है किसी के भी पास। तो इधर से देखे तो कोई भी नहीं जा रहा है किसी के भी पास, इधर से देखे तो कोई भी नहीं जा रहा है किसी के भी पास। क्या सेम दिख रहा है? इसका मतलब एवरी एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें ABC एलिमेंट है, तो A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, ये तीनों तो जरूरी है ही है। वो तीनों में से एक भी नहीं दिख रहा, तीनों दिखे, दोनों दिखे, एक नहीं दिखा, तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहे। इसमें तो एक भी नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ये क्या है, सिमेट्रिक है। एम्प्टी रह के भी सिमेट्रिक है। वेल, अब देखते हैं अगला टाइप जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये थर्ड रिलेशन है ना, थर्ड। रिफ्लेक्सिव हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, और अब सीख रहे हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब क्या? ट्रांजिशन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। किस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहा जाता है? अगर मान लो हम ऐसे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट मुंबई से पुणे गया, फिर पुणे से मान लो नागपुर गया, तो क्या हम ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट मुंबई से नागपुर गया?
यस। तो अगर किसी रिलेशन में हमको a कॉमा बी दिखा, फिर b कॉमा सी दिखा, मतलब a जा रहा है b के पास, b जा रहा है c के पास, तो अगली एक पेयर डेफिनेटली अगर हमको दिख गई, कौन सी, a कॉमा सी वाली, तो हम ऐसी रिलेशन को क्या कह सकते, रिफ्लेक्सिव कह सकते। क्या कहा मैंने, देखो a जा रहा है b के पास, b जा रहा है c के पास, तो a जा रहा है c के पास, तो a जा रहा है c के पास हमको जरूर दिखना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों है तो वो होनी चाहिए, ये दोनों होने के बाद वो नहीं हो रही है तो उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये दोनों में से ये b कॉमा सी नहीं है, मतलब ये दोनों में से कोई एक नहीं है, तो फिर तो ट्रांजिशन का सवाल ही नहीं आता, ट्रांजिशन का सवाल ही नहीं आता। ये दोनों होने के बाद में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि तुमको ये दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए भाई, a कॉमा बी और b कॉमा सी दिखना चाहिए। a कॉमा बी और b कॉमा सी दिखे बाद कंपलसरी है कि a कॉमा सी दिखे ही, a कॉमा बी दिखने के बाद b कॉमा सी दिखना कंपलसरी है। बहुत गंदा हो रहा है यार ये। a कॉमा बी दिखने के बाद b कॉमा सी दिखना ही चाहिए, तब तुमको सॉरी a कॉमा बी दिखने के बाद b कॉमा सी भी है तो हम a कॉमा सी को पेयर में लेना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो एक सेट है A, उसमें हम ले लेंगे एलिमेंट ए बी सी और इस पे हम बना रहे हैं रिलेशन, और इस रिलेशन में मैं लेता हूं मान लो a कॉमा बी, b कॉमा सी, c कॉमा a कॉमा सी। हाँ, अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? देखो इसमें तुमको दिख रहा है a कॉमा बी और फिर बाद में b कॉमा बी सी दिख रहा है, मतलब a जा रहा है b के पास, b जा रहा है c के पास, a जा रहा है b के पास, b जा रहा है c के पास, तो तुमको डेफिनेटली a जा रहा है c के पास ये दिखना ही चाहिए ताकि ये क्या बने, ट्रांजिटिव। तो a जा रहा है c के पास तुमको दिख गया। लेकिन रुको 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 रुको, अभी ट्रांजिटिव बोलने की गड़बड़ ना करो। ये ट्रांजिटिव हम सिर्फ ये तीनों पे चेक कर लिए, वैसा भी और किस पे आता है ये भी तुमको चेक करना पड़ता। ध्यान दो कैसे यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, b जा रहा है c के पास, फिर c जा रहा है a के पास, तो कौन सी पेयर दिखनी चाहिए, b c, c a, b a। देखो b जा रहा है c के पास, दिखा, हाँ यार, c भी जा रहा है a के पास, दिखा, तो b जाना चाहिए किसके पास, a के पास। क्या b जा रहा है a के पास इस पूरे रिलेशन में है, नहीं है, इसलिए ये b b c a c दिखा। इस पे खुश नहीं होना, सबको चेक करना है, इसे सभी को। b जा रहा है c के पास और c से शुरू होने वाला c जा रहा है a पे, तो b जाना है a के पास, ये इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलो मैं क्या करता हूं, इसमें और एक पेयर ऐड कर देता हूं, b जा रहा है a के पास, तो अब ये ट्रांजिटिव है क्या, जरा बताओ। b गया c के पास, c गया a के पास, b आया a के पास, ये भी हमको मिल गया। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या ये अभी भी ट्रांजिटिव है, बोल नहीं सकता हूं इसको, अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है, अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है। सोचो थोड़ा ये क्रिटिकल रहता है, थोड़ा इसमें दिमाग लगता है, कैसे सोचना पड़ता है। देखो अभी a जा रहा है b के पास, तो b से स्टार्ट होने वाला ये था, ये b से स्टार्ट नहीं, ये b से स्टार्ट नहीं, ये भी b से स्टार्ट है ना। a जा रहा है b के पास, b जा रहा है a के पास, a जा रहा है b के पास, b जा रहा है a के पास, तो a जाना चाहिए a के पास। मतलब इसमें और एक कौन सी पेयर होनी चाहिए इसको ट्रांजिटिव होने के लिए, a कॉमा a होनी चाहिए, है क्या, इसमें नहीं है। चलो उसको भी मैं ऐड करता हूँ। कभी कभी तो जेई में ऐसा ही पूछा गया कि कितने पेयर ऐड करने के बाद ये क्या बनती है, ट्रांजिटिव। पहले सिर्फ मैंने ये 3 पेयर लिए थे देखो, तो बाद में इसको ऐड किया तो ट्रांजिटिव बनी थी, बट फिर से चेक किया तो इसको भी ऐड करना पड़ा, अब फिर से इसको भी ऐड करना पड़ा, तो अब ये कंप्लीटली ट्रांजिटिव हुई। क्या देखते हैं, a कॉमा b, तो b पे खत्म होने वाला एक था b कॉमा c, तो a कॉमा c आ गया। b से खत्म, ये b से खत्म हुआ तो b से शुरू होने वाला और ये है, तो a कॉमा b, b कॉमा a, a कॉमा a भी मिल गया। हाँ,
तो भाई ए कॉमा बी, बी से शुरू होने वाले की कहानी खत्म। बी कॉमा सी को देखो, अब ये बी कॉमा सी मतलब बी जा रहा है सी के पास, तो सी से शुरू कौन कौन हो रहा है देखो, बी सी से शुरू कौन कौन हो रहा है, तो सी से ए शुरू हो रहा है, बाकी कोई नहीं, तो बी सी सी ए बी ए भी मिल गया, मतलब ये भी पूरा चेक हो गया। इसको चेक करते हैं, सी कॉमा ए, सी जा रहा है ए के पास, ए से कौन कौन शुरू हो रहा है देखो जरा, ए से ये शुरू हो रहा है, सी ए सी, सी ए सी, सी ए सी, मतलब सी कॉमा सी की पेयर होनी चाहिए, नहीं है इसलिए अभी मैं ट्रांजिटिव नहीं, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सी कॉमा सी। ओके, अच्छा यहाँ पे और रुकना नहीं है, सी ए से शुरू होने वाला ये हमने चेक कर लिया, ए से ये भी शुरू हो रहा है देखो, सी ए बी, सी ए बी, सी जा रहा है ए के पास, ए जा रहा है बी के पास, कौन सी पेयर होनी चाहिए इसमें इसको ट्रांजिटिव करने के लिए, सी ए बी, मतलब सी भी होनी चाहिए, है क्या पूरे इसमें सी भी देखो, नहीं है, नहीं है, तो इसमें और एक ऐड करना पड़ेगा सी बी भी। ओ माय गॉड, जो लंबा होते जा रहा है, मुश्किल होते जा रहा है। हाँ, तो क्या होगा, ये तो ऐड करना ही पड़ेगा, सी ए बी। अच्छा, सी ए से और कोई शुरू हो रहा है, ए शुरू हो रहा है, अच्छा ए भी शुरू हो रहा है, सी ए, मतलब सी ए इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो सी ए तो है ऑलरेडी। अच्छा, ए से और कोई है, नहीं है, ओके ठीक है, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब ये देखो ए सी, ए से शुरू हो रहा, सी पे जा रहा, सी से शुरू होने वाला कौन है, ये है, ए सी सी ए, मतलब ए होना चाहिए, ए है। अच्छा, सी से और कौन शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, सी सी, ए सी सी, मतलब ए सी होना चाहिए, तो ए सी यहाँ पे है। अच्छा, ए सी से और कौन शुरू हो रहा है, ये सी बी, ए सी बी, मतलब ए भी होना चाहिए, ए भी यहाँ पे है, मतलब इसको भी हमने पूरी तरीके से चेक कर लिया। बी ए, अब बी ए क्यों चेक करना है, तो बी ए पे खत्म हो रहा है, तो ए से शुरू होने वाला कौन सा है देख लो, ये एक है ए से शुरू होने वाला, बी ए बी, मतलब क्या होना चाहिए इसमें, बी बी है क्या पूरे इसमें, नहीं है, ओ माय गॉड, यहाँ पे बी भी ऐड करना पड़ेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बट मुश्किल भी है। अच्छा, बी ए बी आ गया, मतलब बी भी हमको डालना पड़ा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं था भैया, अभी भी है, बी ए से शुरू होने वाला ये है, मतलब इसमें बी सी आना चाहिए, बी सी है क्या देखो, है यहाँ पे, बी ए सी बी सी है इसमें। अच्छा, ए से और क्या शुरू हो रहा है, ए भी हो रहा है, बी ए बी ए खुद यहाँ पे। अच्छा, ए से और कौन शुरू हो रहा है, ये हो गए, सारे चेक हो गए, ए वाले है ना, तो ये इसको भी हमने चेक कर लिया। ऐसा हर एक को चेक करना पड़ेगा तुमको। अब ए कॉमा ए को, तो ए से शुरू होने वाला कौन सा, ए है, तो ए बी होना चाहिए, ए बी है, ए सी ए सी, तो ए सी भी यहाँ पे है। और कौन ए से शुरू हो रहा है, हाँ चलो ए से, ये ए पे खत्म हो रहा है, इसलिए ऐसे इस तरीके से हर पेयर को चेक करना पड़ेगा। सी पे खत्म हो रहा है, सी से शुरू होने वाले देखो, ये सी ए होना चाहिए, सी ए है, सी ए कोई इशू नहीं, सी और कौन सी से शुरू हो रहा है, ये वाला सी बी सी बी होना चाहिए, है सी बी। अब देखो इसके भी सारे चेक कर लिए। अब देखो सी बी में बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला ये है, बी सी सी होना चाहिए, सी है, सी बी और बी से कौन शुरू हो रहा है, ये सी बी ए होना चाहिए, सी ए है क्या, है, सी बी होना चाहिए, है। तो जो पेयर को हम चेक कर रहे हैं ना, वो कहाँ खत्म हो रही वो देखना है, और जहां खत्म हो रही वहां से शुरू होने वाले के साथ सबके साथ ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। बी, अब ये बी खत्म हो रहा है बी पे, तो बी से शुरू होने वाला कौन सा है देखो, ये है बी सी, मतलब हमको मिलना चाहिए बी सी, है बी सी, ये खुद है ना बी सी। अच्छा, बी ए, तो हमको मिलना चाहिए बी ए, तो बी ए खुद है यहाँ पे है। बी को हम चेक कर रहे हैं, तो बी से शुरू होने वाले सबके साथ चेक करेंगे, तो बी से शुरू होने वाला ये है, दो ही है, बाकी तो गए नहीं, तो उसके चेक हो गया। तो इस तरीके से अब ये रिलेशन पूरी ट्रांजिटिव बनी है। तो बताओ इसमें कितने हमको पेयर्स ऐड करना पड़े, पहले तीनों ही दिया था मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐड करना पड़े, तो ये क्या बनी, ट्रांजिटिव। वैसे सीखते हो तो बड़ा आसान लगा कि हमको क्या देखना पड़ा कि मुंबई से पुणे, पुणे से नागपुर, मतलब मुंबई टू पुणे एक पेयर दिख रही, पुणे टू नागपुर एक पेयर दिख रही, और मुंबई टू नागपुर एक पेयर दिख रही, तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन उतना आसान नहीं है, सबको ऐसी जब खिचड़ी बनती है तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। तो इस तरीके से तुमको इसको चेक करना होता है, हर पेयर को चेक करना होता है। कैसे चेक करना होता है, फिर से एक बार सुनो।
A, B दिखा तो B से शुरू होने वाले सबको चेक करना, और B से शुरू होने के जहां पे वो खत्म हो रही तो A से लेके वहां तक की पेयर दिख रही है या नहीं दिख रही है देखना, हर एक के लिए चेक करना। B से शुरू होने वाले एक ही पेयर नहीं होगी, बहुत सारी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और सबके लिए चेक करना इस तरीके से। और इसलिए ये ट्रांजिटिविटी का थोड़ा थोड़ा कभी मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये 3 पेयर्स दिए इसमें, शुरुआत में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, तो इसमें कितने पेयर ऐड करना पड़ेंगे, तो ये ट्रांजिटिव बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर ऐड करना पड़े, तो ये क्या बन गए, ट्रांजिटिव बने। तो इस बात को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर भी तुमको मुश्किल लग रहा है, टफ ला रहा है, तो मुझे एक बार कॉल करें, पूछें, आई एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, देखो अभी तक हमने कितने टाइप देखे थे, पहला रिफ्लेक्सिव देखा था बाइनरी रिलेशन का टाइप, दूसरा देखा था सिमेट्रिक, तीसरा देखा था ट्रांजिटिव, और अब देखेंगे इक्विवैलेंस रिलेशन। इक्विवैलेंस रिलेशन, इक्विवैलेंस रिलेशन, देखो ये इक्विवैलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवैलेंस रिलेशन क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और चौथा सीख रहे हैं अभी इक्विवैलेंस रिलेशन। तो इक्विवैलेंस रिलेशन मतलब ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और सिमेट्रिक भी है। मतलब इसके पहले के जो हमने तीनों टाइप देखे थे, वो तीनों भी अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिलेशन को क्या कहा जाता है, तब उस रिलेशन को कहा जाता है इक्विवैलेंस रिलेशन। बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी है, जो सीईटी में भी आ सकता है, कई बार डिफरेंट नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी आया। एक रिलेशन है किसी प्लेन से किसी प्लेन तक, P1 प्लेन से मान लो P1 प्लेन तक है ना, P1 P2 नहीं, P2 रहा तो फिर ये बाइनरी नहीं होगी, और बाइनरी नहीं होगी तो वो 4 टाइप में बनेंगे, एक प्लेन से एक प्लेन तक है। और प्लेन्स में क्या है, लाइन्स है, पहले प्लेन में लाइन है, दूसरे प्लेन में लाइन है, और ये रिलेशन तब सेटिस्फाई होती इफ लाइन्स आर पैरेलल। मतलब उस प्लेन में के अगर 2 लाइन पैरेलल है तो L1 लाइन L2 को पैरेलल है, तो वो क्या होगा, रिलेशन में दिखाई देगा। जैसा ये L1 है, ये L2 है, तीसरी L3 है, मान लो चौथी L4 है, इस तरीके से लाइन है L5। अब मैं यहाँ पे उसका डायग्राम निकालता हूँ। देखो ये ले लेंगे P1 प्लेन, ये P2 प्लेन, और ये रहा रिलेशन, और इसमें मैं ले रहा हूँ L1 L2 L3 L4 L5, और इधर भी वही आएंगे L1 L2 L3 L4 L5। अब सवाल तुम्हारा ये है कि ये रिलेशन में वही लाइंस रिलेटेड रहेंगे जो क्या है, पैरेलल। तो डायग्राम को देखो, कौन से पैरेलल है, L1 L2 को पैरेलल है, इसका मतलब L1 की पेयर जाएगी L2 के पास, अच्छा L2 की पेयर जाएगी L1 के पास, क्योंकि L1 L2 को पैरेलल है तो L2 L1 को पैरेलल है। अच्छा L3 को पैरेलल L4 है क्या, तो L3 जाएगा L4 के साथ, L4 जाएगा L3 के पास। ओके, L5 किसी के पास जाएगा क्या, L5 किसी को भी पैरेलल नहीं है, तो L5 किसी के भी पास नहीं जाएगा। अच्छा L1 L2 L2 L1 L3 L4 L4 L3, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बनी बताओ, सिमेट्रिक बनी। यस यस यस, सिमेट्रिक बनी, टिक करता हूं। अच्छा अगर हम ऐसा थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगी या नहीं, क्या L1 खुद ही को पैरेलल है, L1 लाइन L1 को ही पैरेलल है। यस, कोई भी लाइन अपने आप पे कोइंसाइडिंग रहती, मतलब खुद को पैरेलल ही रहती। तो L1 जा रहा है L1 के पास, L2 जा रहा है L2 के पास, L3 L3 के पास, L4 L4 के पास, L5 हो। इसका मतलब देखो ध्यान दो, L1 जा रहा है L1 के पास, मतलब खुद के साथ हर एक की पेयर बन रही, मतलब ये डेफिनेटली क्या फ्लेक्सिव। क्या ये ट्रांजिटिव है, थोड़ा ध्यान दो। L1 जा रहा है L2 के पास, L2 जा रहा है L1 के पास, देखो L1 जा रहा है L2 के पास और L2 जा रहा है L1 के पास, देखो L1 जा रहा है L2 के पास, L2 जा रहा है L1 के पास, तो L1 जाएगा L1 के पास। हाँ, तो इस तरीके से अगर हम चेक करें तो इसकी हर पेयर ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करेगी। कैसा करेगी, मान लो एक लाइन दूसरे को पैरेलल है और दूसरी तीसरे को पैरेलल है, दूसरी को हटा दो, पहली और तीसरी पैरेलल ही रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि एक प्लेन में
पहली लाइन दूसरे को पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरे को पैरेलल, तो पहली भी पैरेलल होगी तीसरे को, दूसरे को हटा दो, तो ऐसी रिलेशन हमेशा क्या होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। इसका मतलब ऐसी रिलेशन जिसमें प्लेन से प्लेन तक के लाइन में हम रिलेशन बता रहे हैं, और कब बता रहे हैं, रिलेटेड कब रहेंगे लाइंस, जब वो दोनों पैरेलल है, तो ऐसी रिलेशन हर बार क्या होगी, तो इक्विवेलेंस होगी, क्योंकि वो तीनों भी होगी इसलिए वो क्या होगी, इक्विवेलेंस होगी। अगर मैं यहाँ पे अब परपेंडिकुलर लेता हूं तो क्या होगा जरा बताओ, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर लेता हूं तो क्या होगा, क्या कोई भी एक लाइन खुद ही को परपेंडिकुलर होगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 नहीं होगी, खुद को वो पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव, L1 के साथ पेयर नहीं बनाएगा, L2 के साथ नहीं बनाएगा, L3 के साथ नहीं बनाएगा, मतलब ये क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये तीनों भी हुए तो इक्विवेलेंस होते, तीनों में से एक भी नहीं हुई, बाकी दोनों हो भी गए, तभी हम उसको क्या नहीं बोल सकते, इक्विवेलेंस। तो ऐसी रिलेशन जिसमें परपेंडिकुलर है वो इक्विवेलेंस तो नहीं होगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। अच्छा, बाकी दोनों में से कोई हो सकता है क्या, सिमेट्रिक हो सकता है क्या, मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 को परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 को परपेंडिकुलर, L2 भी L1 को परपेंडिकुलर है, यस, मतलब L1 L2 की पेयर दिखी तो L2, L1 की पेयर भी हमको दिखने ही वाली है, मतलब ऐसी रिलेशन सिमेट्रिक होगी, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली। अब ट्रांजिटिव का सवाल आता, ट्रांजिटिव, मान लो ये L1 है, इसको परपेंडिकुलर L2 है, और L1 परपेंडिकुलर L2 को है, इसलिए L1 की पेयर L2 से जाएगी, और L2 को परपेंडिकुलर L3 है, मान लो L3, यहाँ तो मैं L3 लेता हूँ, है ना, तो ये जो मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन जो तुमको दिख रही है वो L1 है, और ये जो मेरी फिंगर है वो तुमको L2 दिख रही है, और ये ऊपर वाली फिंगर है, तीसरी लाइन L3 है, तो L1 को परपेंडिकुलर L2 है, L2 को परपेंडिकुलर L3 है, तो बताओ ये L2 को हटा दूं तो L1 और L3 परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब L1 की L3 के साथ पेयर बनेगी क्या, नहीं बनेगी, पेयर तो तब बन रही जब वो क्या, परपेंडिकुलर, पर यहाँ पे तो पैरेलल आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये सारी लाइंस प्लेन्स के है तो परपेंडिकुलर वाली क्या नहीं हो रही है, ट्रांजिटिव भी नहीं हो रही है, तो परपेंडिकुलर वाली सिर्फ क्या हो रही है, सिमेट्रिक, और वही पैरेलल वाली है तो वो तीनों भी बन रही है और क्या होंगी, इक्विवेलेंस। तो ये ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलते हैं, वो स्पेशली कंप्लीट करें। इसके वीडियो के लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी तुमको स्क्रीन पे दूंगा, उन क्वेश्चंस को देखें, कंप्लीट करने की कोशिश करो, और फिर जो नहीं आते क्वेश्चन वो डिस्कस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सो that's all about relation. In next video we'll study about functions, so we'll stop here, see you, bye bye.